वेलकम बैक एवरीवन। तो 10th दिसंबर को थोड़ा सा मैं लेट उठी, 8 बजे करीब, 8 साढ़े 8। और एज यू हैव read it already that to make right changes in self, to sustain it. एक्चुअली क्या होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं ना, हमको इनवर्ड ही करने होते हैं। अल्टीमेटली जब भी आपके जीवन में आपको रियलाइज़ होगा कि सुख आया ना, तो वो तब नहीं आया जब दूसरों ने आपके लिए कुछ किया, वो तब आया जब आपकी समझ इनवर्ड गई और आपकी सेल्फ ने सेल्फ के लिए कुछ किया। और ये जो इनवर्ड चेंजेस होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला और आप कर लेंगे या आप रियलाइज़ कर लेंगे। ये सब बहुत जद्दोजहद से आते हैं। आप जो मन में करना चाहते हैं, जब तक वो नहीं करते हैं, ये रियलाइजेशंस आते ही नहीं हैं। क्योंकि जब तक कोई बात आपको सेंसिबल इनफ लगती है, आप वो नहीं कर लेंगे, तब तक जो एक्चुअल सच है वो नहीं आएगा। जो बेस लेवल पे जो बात एक्चुअल फिजिबल है वो समझ नहीं आती है। और बिना सच और बिना रियलाइजेशन के किया गया कोई भी काम, कोई भी चीज़ आपको सॉलिड कैरेक्टर नहीं बनाएगा, आपकी समझ को सॉलिड नहीं बनाएगा। और आप एस्केपिज़म और इग्नोरिज़म को प्रोसेस करते हुए आगे चलते रहेंगे और बाकी आसपास के लोगों के लिए बोझ बने रहेंगे बिना रियलाइजेशन के, क्योंकि रियलाइजेशन करने की तो आपकी हैबिट ही नहीं है। और सबसे असली बात ये है कि हेल्दी सेल्फ सिर्फ प्रॉब्लम से ही बनती है। जब तक आप सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं इन्वॉल्व हुए रियल लाइफ में, आप खुद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या फिर जो सबको दुख होते हैं वो आपने नहीं झेले हैं, यू हैव नॉट गॉन थ्रू देम एंड दैट टू अलोन। जब तक पूरी तरीके से आप अकेले नहीं पड़े हैं, तब तक वो जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है ना, वो सेल्फ जो होती है वो डेवलप नहीं हो सकती है जब तक आप अकेले नहीं पड़े। बहुत इम्पॉर्टेंट है अकेले रहना, लोनलीनेस को फील करना, तो ही आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप होता है। और डिसाइसिवनेस तो तब बहुत अच्छी आ जाती है आपको, बहुत अच्छी। अकेले रहना बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ज़रूरी है अकेले रहना। एक बेटर सेल्फ के लिए, एक हेल्दी सेल्फ सस्टेन करने के लिए अकेलेपन में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एक लोनलीनेस और दूसरा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, जिसको आपके लिए सहन करना ना के बराबर है। तो ये दो बातें अगर आप झेलते हैं, इनसे गुज़रते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव, बहुत अच्छा चरित्र आपका निखर के बाहर आता है। और कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर खूब छलकेगा, अपने आप में आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। हो रहा है, और सबसे पहला काम मैं इनको खाना दे देती हूँ, है ना। वो अब तो आ नहीं रहे हैं, आज वहाँ बैठे हैं। कैन यू सी ओवर देयर, दे आर सिटिंग ओवर देयर। ओह, अभी तक आ नहीं रहे हैं, समथिंग इज़ रॉन्ग। ये दोनों तो आ गए पर खा नहीं रहे हैं, आई डोंट नो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने खाना तो डाला, बट ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। एंड दे आर सिटिंग ओवर देयर, आई विल शो यू। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और खाना मैंने यहीं डाला है, इतनी पास में, बट ये लोग आ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आ रहे हैं। आज पूरा खाना डाला है फिर भी ये लोग आ नहीं रहे, और सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे, ये रे, यहीं पे खाना डाला है। और दूसरा देखती हूँ खाते हैं कि नहीं, क्या पता मूड नहीं हो या कहीं खा लिया हो, पेट भरा हो, बाद में खाएँ। लॉन्ग टर्म सस्टेन एक ही आए हैं मिस्टर, बट अब रहे आई थिंक ये भूखे, हाँ आई थिंक इनको भूख नहीं लगी है, खा लिया इन्होंने कहीं पर, यही मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों तो खा रहे हैं, बाकी सबको भूख नहीं लगी। चलिए अब कोयला जलाते हैं। और आप देख लीजिए, सूर्य देवता नहीं आए हैं और बहुत कोहरा है आज और बहुत ठंड है आज, दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ नहीं आए हैं।
अब इनका पेट थोड़ा खाली हुआ होगा ना, तो आ गए सारे। वेरी गुड। तो आज हम जल्दी फ्री हो गए 8:30 पर। आज मेरा बेटा जल्दी सो गया रात में, तो अब मैं अपना मी टाइम और मेरे हस्बैंड अपना मी टाइम दोनों एंजॉय करेंगे। और आज हमारा डे एक्चुअली 8:30 कम्प्लीटली क्लोज़ हो गया, क्योंकि हमारे बेटे से ही हमारा दिन बना रहता है। इसके एक्टिविटीज़ नहीं होते तो फिर हमारे पास भी एक्टिविटीज़ नहीं रहते। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह। होप आप सभी भी रनिंग या कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ करते हैं ज़रूर, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। अगर आप इन 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे ना, तो एनीवेज़ जिस भी तरह के प्रॉब्लमैटिक फेज़ से आप गुज़र रहे होंगे वो सॉर्ट हो जाएंगी इन दोनों डोमेन्स में। मेंटल हेल्थ के लिए यू कैन हैव गुड फ्रेंडशिप्स, having only those people around which makes you feel good, and doing meditation, doing yoga, and for physical health you can do some exercise। और ये सभी एज ग्रुप पे लागू होता है, ऐसा कुछ नहीं है बूढ़े हो गए तो आप नहीं कर सकते हैं 60 के ऊपर। आप एक वॉक पे चले जाएं ना, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं ना, आपको एक्सरसाइज ही करने की ज़रूरत नहीं है। तो होप आप सभी कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। तो अब आपसे कल मिलेंगे दोबारा। बाय बाय, गुड नाइट।